हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी अभी सुबह के बजे हैं, पता नहीं अभी कितने बजे हैं, टाइम मैंने नहीं देखा है। तो मैं अभी नहा करके आई हूँ। काम मेरा झाड़ू पोछा बाहर की साफ़ सफाई सारी हो गई है। तो यहाँ पे चादर चेंज करनी थी ना, आज धोनी थी। तो यहाँ पे मैंने चादर को निकाल दिया था पहले ही, तो बिछाई नहीं थी। तो धो तो दी थी मैंने, नहाने गई थी ना, नहाने के साथ कपड़े तो धो दिए थे, पर मैंने बिछाया नहीं था। तो मैं चादर बिछा रही थी यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा चादर बिछा लेती हूँ। और कल का मेरा आज ये ब्लॉग मैंने ना आज ही शुरू किया है और आज ही मैं इसे एडिट करके ना डाल दूँगी, क्योंकि कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। कल थोड़ा तबीयत भी सही नहीं थी, सर दर्द था। और मैं जन्माष्टमी का व्रत ना नहीं रखती हूँ। बहुत से लोगों को इंतज़ार रहता है ऐसे ब्लॉगों का, क्योंकि त्यौहार वाले ब्लॉग सभी के बहुत प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। तो इंतज़ार सबको रहता है। पर मैं नहीं रखती हूँ शिवरात्रि का व्रत, सॉरी शिवरात्रि कह रही, जन्माष्टमी का व्रत मैंने शुरू से ही उठाया नहीं है, तो मैं नहीं ले पाती हूँ। और फिर एक अकेले हूँ यहाँ पे, तो ना फिर हो भी नहीं पाता, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद ही सब कुछ होता है। कृष्ण जन्म, खाना पीना सब 12 बजे के बाद होता है ना। तो फिर मुझसे हो नहीं पाता इतनी देर तक, क्योंकि मेरा ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो मुझसे सहन नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने ना शुरू से रखा नहीं है। बस हाँ, मैं प्रसाद भोग वोग बना देती हूँ, पूजा पाठ शाम को कर लेती हूँ, बाकी मुझसे नहीं हो पाता। और तो फिर यहाँ पे डब्बे धोए थे ना कल रात को मैंने, छोले और ये चने ख़त्म हो गए थे। चने तो थोड़ा सी मैंने फ्रीज में पन्नी पे रखे थे, पर छोले ख़त्म हो गए थे, ख़राब हो रखे थे ना, थोड़ा सा कीड़े लग रखे थे इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना फेंक दिए थे, क्योंकि ख़राब ही हो गए थे वो। तो और फिर मैंने दोनों डब्बों को ना धो दिया था। थोड़ा सा चने बचे थे फ्रीज में, तो चने मैंने रख दिए थे, छोले बचे नहीं थे। तो अब मैंने कहा अब सामान लेकर आऊँगी ना, तो तब रखूँगी उसमें छोले। तो यहाँ पर मैंने रात को ना थोड़े से चने भिगो दिए थे। तो मैंने कहा आज नाश्ते में ना यही बना लूँगी, सूखे से चने। तो रात को मैंने इसमें सीटी लगा करके रख दिए थे। तो सोच रही थी किचन के ऊपर का सारे डब्बे धोने हैं एक बार ऊपर से चिप करके ना। वैसे तो खाली होते हैं तो धो देती हूँ मैं, फिर पोंछ के भी रख देती हूँ, निकालती हूँ तो। लेकिन पर वो चेंज करना है अखबार भी ना, तो फिर मन नहीं था, तो फिर नहीं किया रात को। तो सोच रही थी सुबह को करूँगी, फिर हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना इस स्लिप को पोंछ लूँगी, क्योंकि मैंने पोंछा नहीं था। अभी मैं नहा कर आई थी ना, तो तभी इसीलिए मैंने कहा अभी पोंछ देती हूँ, किचन में अब आई हूँ मैं। तो यहाँ पे चने निकाल लिए थे, कुकर भी मैंने धो दिया था। तो कभी कभी एक दिन मैंने सूखे चने बनाए थे ना, सूखे बिल्कुल, तो बड़े टेस्टी लगे थे मुझे। तो मैंने कहा सूखे बनाऊंगी। वैसे आलू चने की सब्ज़ी ना मुझे ज़्यादा कुछ खास अच्छी लगती नहीं है, मुझे खाने में ना नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों, आलू चने की सब्ज़ी। तो मैंने कहा सूखे वाले बनाऊँगी, तो सूखे से ना अच्छे लगते हैं। तो पानी की प्यास लग रखी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा पानी पी लेती हूँ, बैठ करके पी लेती हूँ। एक बार मुझे किसी ने बोला था ना कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ करके पीना चाहिए। तो मैंने कहा चलो, पर हो नहीं पाता ना, जितने बार पानी पीती हूँ खड़े होकर के पी लेती हूँ। तो बोलते हैं ना खड़े होकर पीने नहीं चाहिए पानी को करके। तो फिर अब आ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा पहले बाल झाड़ देती हूँ, थोड़ा ना बाल तौलिया लपेट लो ना, सूखे सूखे से हो जाते हैं बाल, सही हो जाते हैं। उसी समय झाड़ो तो ना गीले गीले से ऐसे हो जाते हैं। और बाल तो इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं बाल, क्योंकि मैं बालों में कुछ लगाती नहीं हूँ ना। कुछ लगाओ तो सही रहता है, तो पर मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो इसीलिए ना बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो मैंने कहा बाल झाड़ देती हूँ और तौलियों को ना भिगाने के लिए डाल देती हूँ। सर्फ़ का पानी बना रखा है मैंने, उसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाला ना बाल्टी में, तो उनका भिगो देती हूँ। तब तक फिर बाद में सारे कपड़े इकट्ठे देखूँगी, छत में डाल दूँगी या सुखा लूँगी पहले मशीन में, फिर छत में डालूँगी। मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, बादल जैसे भी लगे हैं, धूप भी आ रही है, बारिश भी आ रही है। मतलब बारिश नहीं आ रही है, धूप लगी है अभी तो खैर, तो बादल भी लगे ही हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने कहा अब सबसे पहले कर ली थी पूजा, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रखी थी, पहले मैं नीचे कर लूँगी, फिर मैं ऊपर जा कर के भी करके आऊँगी। और लाइट बंद करो तो कितना अच्छा लगता है ना। दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और पूजा पाठ में करके आ गई। छत में गई ना, छत में इतना कूड़ा हो रखा ना, पत्ते इतने गिर रखे ना, क्योंकि हवा भी चली थी ना बहुत ज़्यादा। कल भी परसों चली थी, कल चली थी शायद, और बारिश भी हुई थी रात को। तो पत्ते बहुत गिर जाते हैं ना, छोटे छोटे फूल जैसे, तो बहुत गिर रखे, बहुत हो रखा कूड़ा। और पौधों में भी इतनी घास उग रखी है ना, 2-3 दिन बाद ना ऐसा हो जाता है ना, देखने लायक जाता है। तो अभी तो टाइम था नहीं, अभी नाश्ता बनाना फिर लेट हो जाता है इसको। तो अभी 8:30 हो गए हैं। तो मैंने कहा पहले मस्त सी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद तब जाके फिर आटा गूंथती हूँ, फिर बनाती हूँ चने की सूखी सी सब्ज़ी बनाती हूँ नाश्ते में। तो चने उबाल रखे थे, रात को उबाले थे मैंने, 2-3 सीटी लगाई थी बस, सुबह ज़्यादा तो नहीं लगाई है, पक गए हैं, मतलब सही हो रखे हैं। तो चलिए फिर
तो यहाँ पे मेरी चाय भी उबल गई थी। मैंने सोचा था चाय पीऊँगी बैठ करके मस्त अपना थोड़ी देर करके, और साढ़े मैं क्या 8:45 हो गए थे। और सुबह का टाइम ना बहुत बिजी जाता है हम हाउसवाइफ का, कि चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती यार। चाय पीती हूँ, सोचा ना बैठ करके थोड़ी देर आराम से, तो उतने में रिसु मम्मी जल्दी करो मुझे लेट हो जाता है। अब मैंने कहा टाइम भी हो गया, 8:45 हो गए, तो फिर मैंने कहा चल यार ऐसे ही खड़े खड़े ही पी लेती हूँ चाय भी। ना ठंडी जैसी हो गई थी, पर मुझे ना गरम गरम चाय ना अच्छी लगती है, ठंडी हो गई थी एकदम से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फटाफट से नाश्ता बना देती, जल्दी से आटा गूँदा मैंने थोड़ा सा। तो अब मैंने कहा यहाँ पे चढ़ा देती हूँ चने की सब्ज़ी को। और ये कल मैंने ना हींग का ये डब्बा मंगाया था, कि बहुत दिनों से ना नहीं मंगा रखा था, क्योंकि मैं दाल में सब्ज़ी में डाल देती हूँ ना, अच्छा लगता है इसका टेस्ट, और अच्छा भी होता है, हींग डालना चाहिए ज़रूर। तो कल मैंने रिसु से मंगाया था, मैंने कहा ले आना करके, तो मैंने कहा डालूंगी थोड़ा सही रहता। तो अभी खोल ली थी ना मैं इसे, तो इसमें रिफ़ाइंड भी ख़त्म हो गया है। रिफ़ाइंड पराठे बनाऊँगी ना, मम्मी पराठे बनाते बोला था, फिर मैंने कहा चने के साथ चलो पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो रिफ़ाइंड भी ख़त्म ही हो गया, अब लाना है, अब लेकर के आएंगे बाद में। तो अब इसको मेरे का जितना बचा है ना निकाल देती हूँ, डब्बे को खाली कर देती हूँ, तो यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा निकल रहा है, उसमें से निकलते रहेगा, खाली हो जाएगा तब तक। तो मैं यहाँ पे तब तक चढ़ा लेती हूँ सब्जी को। तो कल तो जन्माष्टमी थी, तो सभी ने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया होगा। और हमारे उधर को मेरे मायके सेट को भी ना, वहाँ पे मंदिर है ना एक गुरुद्वारा, तो वहाँ पे ना बहुत अच्छी झांकी होती है रात को। मम्मी लोग सब जाते हैं, मेरे से बोलते हैं आना, तो मैं जाने को तो चले जाती, पर घर छूटा रह जाता है ना, फिर यहाँ पे खाली रात को अकेले घर छोड़ दो, फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कहाँ आऊँ, फिर अब मैंने कहा बाद में देखेंगे, कभी अगले साल को देखेंगे। वहाँ पर ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं रात को, मटकी फोड़ और झांकी निकलती है, बहुत सुंदर होता है। तो फिर मैं जा नहीं पाई, फिर घर छोड़ के भी घर छूटा रह जाता है ना, घर में कोई हुआ भी नहीं फिर, तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं बाद में देखेंगे। तो और यहाँ पे मैंने खाली कर दिया था ये, तो अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ा दी है। तो इतना ही रिफ़ाइंड है, अभी 1-2 दिन में ना अब सामान भरेंगे, तो तब मंगाऊँगी, पूरा डब्बा ही मंगाऊँगी, पूरा डब्बा ही मंगाऊँ ना, तो सही रहता है। 5-5 केजी का मंगा लेते हैं हम, रिफ़ाइंड भी और ये भी ना तेल का भी। तेल तो बहुत चल जाता है, क्योंकि तेल में तो सिर्फ सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, बस सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनती है, बाकी पराठे पूरी ऐसी चीज़ें तलने के लिए ना रिफ़ाइंड ही सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं बना लेती हूँ पराठे, इसके लिए फटाफट जल्दी करो लगा था। मैंने कहा कर रही हूँ यार, रुक जा। तो 2 ही बना दो, बोलता मैं 2 ही बनाऊँगी इसके लिए फटाफट से। और यहाँ पे मेरे बन रहे थे अच्छे से पराठे, फूल तो नहीं रहते पर अच्छे से ही बन रहे थे, तो पराठे बन गए थे यहाँ पे। तो इसको दे देती हूँ सबसे पहले मैं, उसके बाद फिर ना मैं बनाते रहूँगी अपना, तो फिर चलते रहेगा अपना काम, तो होते रहेगा। तो किचन के काम तो लगे ही रहते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, बहुत, जितनी बारिश आ रही है ना उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर इतनी बारिश हो नहीं रही है यहाँ पे। हो भी रही है थोड़ा बहुत, मतलब रात को तो हुई थी शायद, बहुत ज़्यादा आवाज़ तो आ रही थी बादल बिजली चमकने की, थोड़ा बहुत हुई थी शायद, ज़्यादा तो नहीं थी। पर सुबह को छत में जाके देखा था ना, तो छत गीली जैसी हो रखी थी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी ना ठंडी सी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठंडी चाय ना अच्छी लगती मुझे तो। यहाँ पे मेरा हो रहा था नाश्ता, मुझसे चने की सब्ज़ी के साथ रोटी चने निकल जाते हैं, उसे खाई नहीं जाती है। तो पर मैंने नाश्ता कर लिया था, रिसु भी चले गया था, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कर लेते हैं नाश्ता। उसके बाद नाश्ता होने के बाद फिर मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर दिया था मैंने, गैसेस और ये सब स्लीप साफ़ कर दी थी। तो बर्तन मैंने ना आधे पहले ही धो दिए थे, तो आधे थोड़ा सा बचे थे, चाय के बर्तन थे, तो मैंने कहा और मेरे खाए के थे, तो मैंने कहा अब इनको भी ना फटाफट से धो देती हूँ। फिर यहाँ पर सिंक भी साफ़ कर दूँगी, सिंक में ना मैं जितने बार बर्तन धोती हूँ साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है ना, चमकते रहता है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।